राजीव जी, आप जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे गिना रहे हैं और आप जिन वादों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा जल्दी से अजीज खान साहब को आना चाहिए। अजीज खान साहब, सवाल ये कि फिर विपक्ष में क्या एकरूपता नहीं है, समानता नहीं है क्या? विपक्ष मुद्दों वादों को लेकर घेराबंदी करेगा या फिर जातीय गोलबंदी की तरफ आगे बढ़ेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो सीधे सीधे जातीय गोलबंदी वाला फॉर्मूला सुझाया जा रहा है। अजीज खान, देखिए रोमाना जी, बहुत अहम है। आज जो पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं, विपक्षी एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद है, बहुत साफ सी बात है। विपक्षी भी ये जानता है कि मोदी जी ने पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, उनको उनका हक नहीं दिया। तो आज अगर इस हक के मांगने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, एक जगह मुत्तहिद हो रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बीजेपी को तकलीफ क्या है? जब बीजेपी ने यह कारनामा किया है तो जाहिर सी बात है इस कारनामा के खिलाफ में आज कहीं ना कहीं विपक्ष गोलबंद है। और आने वाले वक्त में इनको दिख जाएगा कि दलित की क्या ताकत होती है, पिछड़ों की क्या ताकत होती है, अल्पसंख्यकों के पास कितनी ताकत है, ये इनको कहीं ना कहीं एहसास होगा। और एहसास हो रहा है, इसलिए इनको मिर्चा लग रहा है कि जो हम लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं और इकट्ठा एक पॉलिसी मेंटेन करने जा रहे हैं कि जो हक जिसका मारा गया है पिछड़ों का, दलितों का, उनका हमें हक हाल में दिलाना है। क्योंकि इकट्ठा यूपी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं 2019 लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो फिर तो इकट्ठा एसपी और बीएसपी भी हुई थी ना सर, और तब वो एससी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दलित समाज, वो साथ आ जाएगा। उस दलित समाज में जाटव जरूर एक मुश्त जो है वो एसपी बीएसपी गठबंधन के पक्ष में गया था, लेकिन बाकी एससी समाज जो है वो 48% बीजेपी के साथ गया था, 42% आया था एसपी बीएसपी गठबंधन के साथ। अच्छा, ओबीसी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सर, उसमें यादव जरूर एसपी बीएसपी के साथ आया था सर, लेकिन अन्य ओबीसी जो है उसमें 72% वो बीजेपी के साथ गया था सर, और आपके गठबंधन के साथ सिर्फ 18% गया था। यही तो सवाल है बुनियादी। लेकिन आप जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इन्हीं जातियों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है इस मुद्दे को लेकर। आइए गुरु प्रकाश पासवान जी, इस बार क्या मामला पलट जाएगा? जो उम्मीद यहां पर विपक्ष लगा रहा है, गुरु प्रकाश पासवान, आ रही हूं सर, आ रही हूं। 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड प्लीज दे दो, 10 सेकंड। रोमाना जी अभी समाज, अजीज खान साहब प्लीज सुन लीजिए गुरु प्रकाश पासवान जी को, उसके बाद मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। जी जी, आइए पासवान जी। जी हाँ, धन्यवाद। रोमाना जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथी भाषण दे रहे थे, मैं आपके शो के माध्यम से उनसे एक सवाल पूछता हूं। आप पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम बताइए जो दलित समाज से आते हैं। आप बताइए, आप समय ले लीजिए, लेकिन एक नेता का नाम बताइए जो दलित समाज से आते हैं। आप बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप बताइए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक नेता का नाम बताइए जो दलित समाज से आते हैं। अजीज खान साहब बता आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि है ही नहीं, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपकी पार्टी है ही नहीं। एक नहीं, अरे नहीं बता पाएंगे, एक नाम बता दीजिए सर, जानते हैं सर घुमाइए मत, नाम नहीं बता पाएंगे, बता दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए उनको, नाम बता दीजिए। सुनने तो दीजिए। ये अरे भाई, हम एक नहीं एक दर्जन बता देंगे। रामजी लाल सुमन, शायद आपको पता होगा, आरके चौधरी, ये सारे दलित समाज से आते हैं। सुनिए मेरी बात, मेरी बात इनकम्प्लीट रहेगी, सुनिए। आपको पता ही नहीं है का मतलब परिवार, अखिलेश और डिंपल। आप अननेसेसरी बात कर रहे हैं, सुनिए। अरे भाई सुनिए ना, आप एक मिनट, परिवार का परिवार, डिंपल, अखिलेश, रामगोपाल, धर्मेंद्र, बस यही है। आपके ही समाज से डिंपल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, यही आपका पीढ़ी है। अरे सुनिए, अरे भाई आप सुनने नहीं, आप बोलने नहीं देंगे, अब आपको तकलीफ हो रही है। अध्यक्ष बनाया क्या आपने? एक बात, अभी रोमाना जी ने जो सवाल किया था, सुनिए ना प्लीज। आपने अध्यक्ष बनाया, आप बता नहीं सकते, मैं जानता हूं। दिक्कत हो गई ना, अब आपका सवाल का जवाब दे दिया, दिक्कत हो गई। ये वाकई में ये तो फुल टॉस साबित हुआ। यहाँ पर तो सिक्का मार दिया अजीज खान साहब ने। अब सुन लीजिए गुरु प्रकाश पासवान जी, अब सुन लीजिए ना, कुछ कहना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद आऊंगी दोबारा। आइए सुन लीजिए सर, हमने बता दिया, हमने जब दलित समाज का नाम बता दिया तो आपको तकलीफ हो रही है। सुनिए मेरी बात, अभी रोमाना जी ने कहा कि 2019 में भी बहन जी साथ में थी, मैं वही बात कह रहा हूं कि 2014 में, 2019 में यही बीजेपी ने बरगला करके दलित समाज को और उसके बाद पिछड़े समाज को वोट ले लिया, और लोग कहीं ना कहीं उम्मीदों के साथ थे और उस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया। लेकिन बीजेपी ने क्या दिया? सिर्फ धोखा दिया। इसीलिए उस धोखे के बदले के साथ अब 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये दलित और दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, ये मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफॉर्म पर मोदी जी को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर सबक सिखाएगा। ठीक है गुरु प्रकाश पासवान, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं, जल्दी से।
नहीं, देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे और बहुत सारे नाम गिनाए, इनमें से कितने मंत्री बने थे, कितने पार्टी के अध्यक्ष बने? एक भी नहीं व्यक्ति बना था। और थोड़ा आप दलितों की राजनीति करते हैं, पासवान और पासी में अंतर सीख लीजिए। आपको अपने नेता की जाति नहीं मालूम है। सरोज जी, अब देखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए, आप एक्सपोज हो गए भैया, थोड़ा सुनिए। सरोज जी पासी जाति से आते हैं, पासवान जाति से नहीं आते। पासवान और पासी का अंतर समझ लीजिए, तब दलितों की बात करिएगा। दलितों की बात करते हैं, पासवान और पासी अलग अलग जातियां होती हैं। आप जातियों की समझ नहीं रखते हैं और जाति की बात करते हैं। आपके लिए जाति का कोई मतलब नहीं है। पी फॉर परिवार, डी फॉर डिंपल और एक और अखिलेश, उस परिवार से आगे निकलिए, तब परिवार की बात करिएगा, तब दलितों की बात करिएगा। आपको अंतर नहीं पता है। 24 की लड़ाई जाति पर ही आएगी सर, ये हकीकत है। और इसी के इर्द गिर्द जो बेहतर तरीके से अपने समीकरण सेट कर लेगा, जीत फिर उसी की, मतलब वादे मुद्दे सब किनारे लग जाएंगे। धीरेन्द्र जी। रुमाना जी, मैं फिर पहले आना चाहता हूं अखिलेश जी के ही बातों पे जी। 2013 में माननीय उच्च न्यायालय ने इनको कहा था कि 27% ओबीसी के आरक्षण है, जिसमें सिर्फ 12 जातियों को लाभ मिल रहा है। और 2013 में ही 56 बीडीओ की बहाली वहां हुई थी, उसमें से 45 मात्र एक जाति से हुए थे। ये चिंता का विषय है। तो ये ओबीसी में भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और दलितों के प्रति तो बिल्कुल इन लोगों का ध्यान नहीं है। रह गई बात बिहार में, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। बिहार में भी दलितों के लिए कोई हित का काम नहीं हो रहा है, न किसी तरह की नौकरियां हो रही है। यहाँ पर भी अति पिछड़ा समाज को बिल्कुल ये लोग भ्रम में रख रहे हैं और दलितों के साथ तो पूरा तौर पर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि मोदी जी समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। रुमाना जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के लोग इनको नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश, बिहार में इनको जनता नजर नहीं आती है। वहां पर भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये कितने विभक्त कर रहे हैं समाज को। जरा इनका चाल चरित्र और चेहरा को लोग समझे और समझ भी जाए। मैं जवाब दूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।